और अब वो खबर जो भारत के लिए दुश्मन के लिए, जो भारत के दुश्मन है उनके लिए बैड न्यूज है। वो ये कि दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक, वो टैंक जिसका तोड़ नहीं है, वो अब जल्द ही भारत में बन सकता है और भारत को मिल भी सकता है। और वो टैंक है T-14 अरमाटा, जिसे लेकर पुतिन भारत आने पर बड़ी डील साइन कर सकते हैं। भीष्म से भी बलवान, अर्जुन से भी अचूक, जिसे भेदना नामुमकिन है। भारत में जल्द ही सबसे खतरनाक टैंक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो कि जल्द ही भारत यात्रा पर आने वाले हैं, लेकिन अपने साथ वो चीन और पाकिस्तान के लिए एक ऐसी बैड न्यूज लेकर आ रहे हैं जिसको सुनकर मियां मुनीर की रातों की नींद उड़ने वाली है। और पाकिस्तान के इस सबसे बड़े खतरे का नाम है T-14 अरमाटा, जो कि सिर्फ एक टैंक नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक है। और अब उसका भारत से क्या कनेक्शन है, आपको ये विस्तार से बताते हैं। दरअसल पुतिन की भारतीय यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। और उससे पहले रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक टैंक T-14 अरमाटा को भारतीय जमीन पर बनाने का प्रस्ताव दिया है। रूस भारतीय सेना को ध्यान में रखकर T-14 टैंक का स्पेशल वेरिएंट देने के लिए तैयार है। इस टैंक को बनाने वाली रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के तहत T-14 टैंक को बनाना चाहती है। T-14 अरमाटा जो है वो रशिया ने जब प्रोडक्शन शुरू की थी, जब उसकी प्लानिंग की थी, और तब से इसको एक बड़ा शक्तिशाली टैंक माना जा रहा है, क्योंकि चार पांच इसके अंदर खूबियां हैं। एक तो ये इसकी जो टर्रेट होती है, जहाँ पे जो घूमती है, जिसके अंदर गन लगी होती है, उसके अंदर इसका क्रू मेंबर कोई भी नहीं है। क्रू जो है वो सारा वेल प्रोटेक्टेड है। वो बीच मेन जो है आप कह लीजिए हल के अंदर है और वेल प्रोटेक्टेड। ऑटो लोडर है, इसके अंदर 42 राउंड ले जाता है, जिसके अंदर से एकदम 38 तो उसकी ऑटो लोडिंग हो जाती है। भारत के पास अभी T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, जो अब समय के साथ तकनीकी दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की अपनी सैन्य ताकत बढ़ाए जाने के कारण भारत को नई पीढ़ी के टैंकों की जरूरत है। ऐसे में ये टैंक भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। कि ये इसको डिज़ाइन किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इस हिसाब से हैं कि ये ड्रोन्स को भी तबाह कर सकता है। RPG शेल्स वगैरह जो अगर रॉकेट्स के ऊपर फायर हो, उनको भी ऑटोमेटिकली तबाह कर सकता है ये। तो इसीलिए ये टैंक जो है कंसिडर्ड टू बी 4th जनरेशन टैंक। ये टैंक कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि युद्ध के मैदान में दुनिया का ऐसा कोई टैंक नहीं जो अरमाटा का मुकाबला कर सके, और न ही किसी देश के पास कोई ऐसी एंटी टैंक तकनीक है जो इस टैंक के आर्मर को तबाह कर सके। T-14 अरमाटा दुनिया का पहला पूरी तरह स्वचालित टैंक है और इसमें एक बख्तरबंद कैप्सूल लगा है। टैंक में टैंक कमांडर, गनर और ड्राइवर तीनों इस मजबूत आर्मर के अंदर बैठते हैं। इस टैंक की 125 मिलीमीटर की गन से न केवल आम गोली दागे जा सकते हैं, बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि यह -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों में भी बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो सारा का सारा अच्छा बनेगा। अब ये जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अच्छा बनेगा तो ये नहीं कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है दूसरी चीज़ों के लिए भी होगा। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा में जम्मू, पंजाब और राजस्थान के खुले मैदानों में लड़ाई का दारोमदार खासतौर पर टैंकों पर होता है। इसलिए भारतीय सेना अपने टैंकों की ताकत को लगातार बढ़ा रही है, और ऐसे में अगर T-14 अरमाटा भारत में बनता है तो न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के पास लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ठंडे इलाकों में आसानी से काम करने वाला टैंक मिल पाएगा, जो कि चीन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।